So we're going to study calculation of recoil speed of an atom on emission of a photon. All right. तो नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं कि मतलब यहाँ पे मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, तो नॉर्मली जब हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एटम, और जब ये एक फोटोन रिलीज़ करता है, राइट, मतलब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम, ऑलराइट, तो अब उसके अंदर जब डी एक्साइटेशन होगा और डी एक्साइटेशन होगा, अभी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में है, तो जब डी एक्साइटेशन होगा और n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक फोटोन रिलीज़ होगा, राइट। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम फिक्स्ड है, तो जो फोटोन रिलीज़ होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा एज्यूम करते हैं, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा h बाय लैम्डा, और उसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी हो जाएगा hc बाय लैम्डा, ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत इजी है सिचुएशन, क्योंकि एटम फिक्स्ड है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो हमारे लिए बहुत आसान है उसका मोमेंटम और एनर्जी लिखना, और वो जो एनर्जी गैप है वो होगा -3.4 माइनस ऑफ -13.2, ठीक है, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, और इस ट्रांजिशन में बेसिकली एक फोटोन रिलीज हो रहा है, और एटम फिक्स्ड है इसलिए एटम डज नॉट कैरी एनी मोमेंटम बैक, मतलब द टोटल मोमेंटम इज कैरिड बाय द फोटोन इटसेल्फ। लेट अस टॉक अबाउट केस 2, द सेकेंड केस। इन द सेकेंड केस व्हाट इज हैपनिंग हियर, हमने जो एटम लिया है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, रादर इट इज़ अ फ्री एटम, इट इज़ फ्री टू मूव, ऑलराइट, ठीक है, और ये भी अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब ये फोटोन रिलीज करेगा तो टोटल मोमेंटम विल बी डिवाइडेड, राइट, बिटवीन द एटम एंड द फोटोन, तो ये मोमेंटम डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो एटम है उसका वेलोसिटी v है, ठीक है, मतलब जो मोमेंटम डिवाइड हुआ तो इसका वेलोसिटी v है, और फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो होगा h बाय लैम्डा, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लैम्डा डैश ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ थोड़ा अलग होगा, और एनर्जी हो जाएगा hc बाय लैम्डा डैश, ऑलराइट। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम बिफोर दिस इवेंट इज 0 एंड द फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का आप देख सकते हो, एटम का अगर मास में m मान लो तो एटम का मोमेंटम हो जाएगा -mv, ठीक है, और इसका मोमेंटम हो जाएगा प्लस h बाय लैम्डा डैश, तो सम कितना है दोनों का मिला के 0, ऑलराइट। तो यहाँ से mv इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें h बाय लैम्डा डैश, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ओके, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज इक्वेशन नंबर 1, ऑलराइट। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी के बारे में। तो जैसे कि देख रहे हैं हम लोग कि जो अगर हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं, इफ यू यूज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है एटम का वो कितना है, हाफ mv² प्लस जो फोटोन है उसका एनर्जी कितना है, उसका एनर्जी hc बाय लैम्डा डैश है, और ये पूरा एनर्जी जो है वो उस एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2 से 1 हो रहा है। तो दिस टोटल एनर्जी इज बीन डिवाइडेड बिटवीन द एटम एंड द फोटोन, सो दिस शुड बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ऑलराइट, ठीक है। एटम का मास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फोटोन, राइट, तो जो स्पीड होगा वो बहुत कम होगा। तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं हाफ mv², ये टर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टर्म हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, ऑलराइट। तो अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें hc बाय लैम्डा डैश मिल जाएगा 10.2, और h बाय लैम्डा डैश इज 10.2 बाई c, ठीक है, ऐसा हम ले सकता है, ऑलराइट। तो दिस वैल्यू h बाय लैम्डा डैश इज इक्वल 10.2 बाई c, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसको हम लोग को वहाँ से v मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h बाय लैम्डा डैश इज इक्वल टू 10.2 बाई c, ठीक है, ये हमें h बाय लैम्डा डैश का वैल्यू मिल गया। तो हम लोग इस h बाय लैम्डा डैश के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ऑलराइट।
तो बस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें, तो हम क्या करने वाले हैं, h बाई लैम्डा डैश की जगह हम डालने वाले हैं 10.2 बाई सी, और मुझे v चाहिए, ठीक है। c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे v कितना मिल जाएगा, यहाँ से मुझे v मिल जाएगा 10.2 बाई सी, और m इज द, तो ये हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई mc, तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड m इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ऑलराइट। तो इस तरह से हम ये रिकॉइल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको इसका जस्ट बताता हूँ कि क्या हमने किया है। तो हमने पहले केस में फिक्स्ड एटम लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरा का पूरा मोमेंटम और एनर्जी जो है फोटोन लेके जाएगा, इसलिए फोटोन का वेवलेंथ हमने लैम्डा पकड़ा, तो h बाई लैम्डा, और एनर्जी हो गया hc बाई लैम्डा। सेकंड केस में हमने क्या लिया, हमने जो एटम लिया है इट्स फ्री टू मूव, तो ये थोड़ा मोमेंटम भी लेके जाएगा, तो हमने इसका स्पीड v मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो मोमेंटम है वो डिवाइड हो गया दोनों में, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन एटम, ये फोटोन, तो जो हाइड्रोजन एटम है उसका हमने वेलोसिटी v मान लिया, और जो फोटोन है उसका मोमेंटम h बाई लैम्डा डैश मान लिया, ऑलराइट, ठीक है। तो लैम्डा डैश हमने यहाँ पे इसका वेवलेंथ माना है। तो फिर हमने एक लगाया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे हम लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने यूज किया इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 5। सो स्टूडेंट, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स हियर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंसीडर अ हाइड्रोजन लाइक एटम, एनर्जी ऑफ द nth quantum number is given -13.6 z square by n square. When this excited atom makes a transition from excited state to ground state, most energetic photons have energy E max 52.224 electron volt and least energetic photons have energy 1.224 electron volt. तो यहाँ लिखा है when this excited atom makes a transition from excited state to ground state, तो वो डायरेक्ट भी आ सकता है, और वो ऐसे 1 by 1 मतलब n से n-1, n-1 से n-2 ऐसे करके भी आ सकता है, ठीक है। तो जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन्स है उनका एनर्जी बताया है, और लीस्ट एनर्जेटिक का हमें यहाँ पे बताया गया है। अब पूछा गया है हम लोगों से कि फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड द इनिशियल स्टेट ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है, ये सवाल है। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो कुछ nth एनर्जी लेवल है, ठीक है, और उसको ग्राउंड स्टेट में आना है, ये 1 हो गया, और इसके पास का एक हम मान लेते हैं n-1, ऑलराइट। तो जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन है वो हमें मिलेगा जब n से डायरेक्टली 1 पे आएगा, ठीक है, ऑलराइट। मतलब En माइनस E1 ये होगा आपका 52.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट, ठीक है। और जो लीस्ट एनर्जेटिक होगा वो तब मिलेगा जब ये n से n-1 जाएगा, ठीक है। En माइनस En-1 ये मिलेगा हमको 1.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो इक्वेशन बनेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे, ऑलराइट। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट के एनर्जी को E1 मान ले, मतलब E1 कह लूँ मैं, तो E1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -13.6 z स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर। तो En क्या हो जाएगा, En हो जाएगा -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि En जो है वो हो जाएगा E1 बाई n स्क्वायर, ठीक है। आप देख लो ये E1 का वैल्यू है, तो ये यहाँ डाल दो आप, तो ये हो जाएगा आपका E1 बाई n स्क्वायर, ओके। तो जो ये पहली इक्वेशन है ये वाली, ये हो जाएगी E1 बाई n स्क्वायर माइनस E1 इज इक्वल टू 52.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी पहली इक्वेशन, ओके। और जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, सेकेंड वाली, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E1 बाई n स्क्वायर माइनस E1 बाई n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। दिस इज इक्वल टू 1.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो इक्वेशंस हो गए, और इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा, राइट। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, ठीक है। तो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको E1 का वैल्यू मिल जाएगा, आप दो इक्वेशन सॉल्व करिए, E1 मिल जाएगा आपको -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, ये आपको मिल जाएगा E1 का वैल्यू, और जो N है, N का वैल्यू मिल जाएगा आपको 5, यानी एक्साइटेड स्टेट, इट इज द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, N इक्वल टू 5, ऑलराइट। तो दिस इज द पॉइंट। और अगर आपको Z का वैल्यू निकालना है तो आप E1 को इक्वेट कर लो -13.6 Z स्क्वायर से, यानी -54.4 इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमको Z का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हीलियम एटम है, ऑलराइट, जिसका जो विच वॉज ओरिजिनली एक्साइटेड टू n इक्वल टू 5, इट वॉज एक्साइटेड टू n इक्वल टू 5, मतलब इट वॉज एक्साइटेड टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से जो n इक्वल टू 2 होता है उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ये n इक्वल टू 5 है, सो दिस इज फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऑलराइट। चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, there are 3 parts of this question, so let us first try to understand the question here. So it's given that a gas of identical hydrogen-like atoms, ठीक है, तो एक hydrogen-like atom has some atoms in the lowest ground energy level, that is A, and some atoms in a particular upper excited energy level B, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक अपने पास हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसमें बहुत सारे एटम्स है, सो मेनी मेनी एटम्स, और उसमें से जो है there are some atoms which are in the ground state A and some are in the higher energy level, that is B, all right। तो यहाँ पे इस तरह से है। So now is given that some atoms they are in the lowest energy level A, तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन एटम्स है जो एक्साइटेड नहीं है, ठीक है, they are not excited, ऑलराइट। और दिया गया है एंड देयर आर सम एटम्स जो कि इन अ पर्टिकुलर अपर एक्साइटेड एनर्जी लेवल बी, ठीक है। तो यहाँ पे है कुछ जो एक्साइटेड है, उनको स्टार लगा देते हैं हम। तो कुछ जो हाइड्रोजन एटम्स है वो एक्साइटेड है और वो दे आर इन द एक्साइटेड एनर्जी लेवल बी, ऑलराइट। और कहा गया देयर आर नो एटम्स इन एनी अदर एनर्जी लेवल। The atoms of the gas make transition to higher energy level by absorbing monochromatic light of photon of energy 2.7 electron volt. Okay, all right. So this is what has been given to us यहाँ पे, okay. और फिर yes, subsequently the atoms emit radiations of only 6 different photon energies. तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद 2.7, तो ये जो एटम्स हैं दे विल द एटम्स ऑफ द गैस मेक ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन्स ऑफ एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनिशियली ये सिचुएशन है, इनिशियली कुछ जो हाइड्रोजन एटम्स है वो जो है ग्राउंड एनर्जी लेवल ए पे हैं, मतलब दे आर नॉट एक्साइटेड, और कुछ जो है दे आर एक्साइटेड एंड दे आर एट हायर एनर्जी लेवल, दैट इज बी, ऑलराइट, ठीक है। इस तरह से दिया गया और बताया गया कि they can absorb, right, monochromatic light of photon of energy 2.7 electron, this they can absorb, and after absorbing of course they will go to higher energy level, और फिर वहां से वापस वो डी एक्साइट होकर नीचे आएंगे, और जब डी एक्साइट होकर नीचे आएंगे तो वो क्या करेंगे, the atoms will emit radiations of only 6 different photon energies, ऐसा यहाँ बताया गया है, only 6 different photon energies, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 6 different photon energies हैं तो we know that n, that is a total different wavelengths that is possible, different types of radiation that is possible is equal to n minus n into n minus 1 by 2, ठीक है। n कितना दिया है यहाँ पे, n दिया है 6 different radiations are possible। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 6 2 12 और ये n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। और इसको आप सॉल्व करोगे तो जब हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा n माइनस 4 और ये n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू 4 आ जाएगा, मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट जो है दैट इज द फाइनल स्टेट, द फाइनल स्टेट इज n इक्वल टू 4, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, एटलीस्ट हमें ये मालूम पड़ गया जो फाइनल स्टेट है वो है n इक्वल टू 4, ऑलराइट, ठीक है। सो द फाइनल स्टेट यहाँ लिख देते हैं हम लोग इज n इक्वल टू 4, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी जो दिया है हाइड्रोजन लाइक एटम जो होता है उसका एनर्जी लेवल हमें पता है वो कितना होता है, -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ऑलराइट,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो यहाँ पे दिया गया था, हमने जो देखा था कि इनिशियल स्टेट, राइट, कुछ आइटम्स के ए हैं, कुछ आइटम्स के बी हैं। तो जो बी जो है उनका जो इनिशियल स्टेट है, जो उनका ये क्वांटम नंबर है, उसको मैं एन बी मान लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनका मान लिया एन बी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या एज्यूम किया है, मैंने एज्यूम किया है कि इफ एन बी इज द principal, NB is the principal quantum number of the initially excited, principal quantum number of the initially excited state B। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं then we can say that जो एनर्जी होगा यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ए, ऑलराइट, एनर्जी ऑफ द फोर्थ, राइट, जो फोर्थ, क्योंकि अगर यहां से वहां एक्साइट होता है तो वो हो जाएगा E4 माइनस ये हो जाएगा ENB। ठीक है, E4 माइनस ENB, ये कितना होगा, ये होगा -13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस 13.6 डिवाइडेड बाई NB स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा अपने पास, और इस इक्वेशन में आप यहाँ पे 13.6 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 बाई NB स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर इज हाउ मच, 16। ठीक है, ऑलराइट, तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि द एटम्स ऑफ द गैस मेक ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हायर एनर्जी लेवल पे यानी 4 पे कब जाएगा, जब ये 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ए से जा नहीं सकता, क्योंकि ए से जो एनर्जी चाहिए, राइट, उसको 4 तक जाने के लिए वो बहुत ज्यादा है, वो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला पॉसिबल है। तो यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एनबी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, तो हम एनबी को 2 ले लेंगे। ठीक है, वील टेक एनबी एज 2। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द गैस एटम्स, ऐसा पूछा गया, फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द गैस एटम्स। ओके, तो वो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऑलराइट, लेट अस राइट डाउन दैट क्वेश्चन। तो पूछा गया फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैस एटम्स। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ चुका है अभी फर्स्ट पार्ट से कि जो NB है, NB का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू, राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो दैट्स माइनस ऑफ E1, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ऑलराइट, सो इसका पहले हम लोग E1 फाइंड आउट कर लेंगे। तो E4 कितना होगा, E4 होगा E1 बाई 4 स्क्वायर। E2 कितना होगा, E2 होगा E1 बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये ट्रांजिशन जो हुआ है वो 2 से 4 हुआ है, और उसके लिए जो एनर्जी लगा है वो है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E4 माइनस E2 will be equal to 2.7 electron volt. So E4 is E1 by 16 and E2 is E1 by 4. ठीक है, तो E1 by 16 minus E1 by 4 is equal to 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको E1 का वैल्यू मिल जाएगा -14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑलराइट, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो होगा नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, तो दैट विल बिकम प्लस 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाउ लेट अस टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट यहाँ पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज ऑफ द एमिटेड फोटोन्स। ऑलराइट, तो जो हायर स्टेट है, जो फाइनल स्टेट है वो है 4, और जो मिनिमम स्टेट है वो है 1 ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी तब मिलेगा जब वो 4 से 1 का ट्रांजिशन होगा। ठीक है, इसके लिए आपको मिलेगा मैक्सिमम एनर्जी E मैक्स, और मिनिमम तब मिलेगा जब ट्रांजिशन 4 से 3 के लिए होगा, उसके लिए आपको मिलेगा E मीन। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट द मैक्सिमम एनर्जी, यानी वो होगा E4 माइनस E1। तो अभी हम लोगों ने E1 तो फाइंड आउट कर लिया है, E4 हो जाएगा E1 बाई 16 और ये है E1।
राइट। सो सब मिला जुला के ये होगा -15/16 E1, ठीक है। दिस विल बिकम -15/16, तो ये हो जाएगा -15/16 E1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग E1 का वैल्यू डाल देते हैं। तो E1 का वैल्यू कितना है? E1 का वैल्यू है 14.4, और राइट -14.4, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ठीक है। तो दिस विल बी द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। एंड फॉर मिनिमम एनर्जी हम लोग क्या करेंगे? फॉर मिनिमम एनर्जी 4 and 3, so E4 minus E3, alright, this is the minimum energy। so ये हो जाएगा E4 हो जाएगा E1/16, E3 हो जाएगा E1/9, alright। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -7/144 E1, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए, 69 या 144 होगा, तो ये हो जाएगा -7/144 × 14.4, ऑलराइट। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट। सो स्टूडेंट, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, few more examples to end this topic, that is the transition to the higher excited state। so यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन लाइक atom is in a higher excited state of a quantum number n, ठीक है। तो वो ऑलरेडी एक क्वांटम नंबर n में है। This excited atom can make a transition to the first excited state successively by emitting two photons of energies 10.2 and 17 electron volt। Alright, so let us draw the diagram। तो ये कहना चाहता है कि n equal to n से first excited state मतलब n equal to 2, right? The ground state is n equal to 1 and the first excited state is n equal to 2, alright। तो कह रहा है कि n equal to 2 तक वो इस तरह से दो सक्सेसिव ट्रांजिशन करके आ सकता है, पहला और दूसरा। तो पहला जो ट्रांजिशन है वो 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और दूसरा जो ट्रांजिशन है वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इस तरह से वो आ सकता है, ये दिया गया है। फिर दिया गया है कि अल्टरनेटली, मतलब दूसरा भी एक तरीका है, द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक अ ट्रांजिशन टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट n equal to n, ठीक है, फ्रॉम दिस n equal to n it can make to the second excited state, मतलब n equal to 3, right? n equal to 3 is the second excited state, n equal to 2 is the first excited state, n equal to 1 is the ground state, alright। So it can come here by emitting two photons in succession, successively emitting two photons of energies 4.25 electron volt and 5. So this is 4.25 and this is 5.954 electron volt। So these are two यहाँ पे condition दी गई और पूछा गया find the value of n and z। So we'll use these two conditions to make two equations in n and z and we'll find n and z, alright। So for the first case, how will we make the equation? So the energy gap, this energy gap becomes how much? 27.2 electron volt, alright, 27.2 electron volt, the energy gap between n equal to n and n equal to 2. So what do we write? We write here En minus E2 is equal to 27.2 electron volt, alright, alright। So what is En here? So En will be minus 13.6 z square by n square, and E2 will be minus of minus plus 13.6 z square by n square, so that is 2 square, alright। So this is equal to 27.2 electron volt, okay। So we take the common, that is 13.6 z square, we take it as common। तो अंदर क्या बचेगा? वो बचेगा 1/4 minus 1/n square is equal to 27.2 electron volt, alright। So this is the first equation, and now let us make the second equation for the second case। For the second case, the energy gap, again you can add both of these, 4.2 and 5.9, so that makes it around 10.2। So for that you will write, En minus E3, because they're talking about the second excited state, is equal to 10.2 electron volt, alright। So En is minus 13.6 z square by n square, E3 is minus minus plus 13.6 z square by 3 square, that's 9, is equal to 10.2 electron volt, okay।
All right. So we have got these two equations. So we'll take 13.6 as common. All right. So we have taken 13.6 z square common, and we are remaining with 1 by 9 minus 1 by n square equal to 10.2 electron volt. So we have two equations and two unknowns. So we can easily solve it. Let us divide it and solve it. So please solve it, and you'll get n is equal to 6 and z is equal to 3. All right. Okay. Now let us take some other example. So students, let us take one more example. So यहाँ दिया है electron in a hydrogen-like atom. So it's given that electron in a hydrogen-like atom, that is z equal to 3 दिया गया है, ठीक है. So makes transition from the fourth excited state to the third excited state, and from the third to the second excited state. The resulting radiations are incident on a metal plate and is at photoelectrons. ठीक है. तो यहाँ पे let us see. यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि is given that, all right, so it's given that from the fourth excited state is n equal to 5 and third excited state is n equal to 4, ठीक है, and the second excited state is n equal. तो पहला transition is from the fourth excited state to the third excited state. The second one is from the third excited state to the second excited state. all right. और z कितना गया है, हमें 3 दिया गया. तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि एनर्जी कितना, हमें ये एनर्जी गैप कितना है. ठीक है. तो ये जो पहला वाला एनर्जी गैप है इसको मैं डेल्टा E1 कह देता हूँ, और दूसरा एनर्जी गैप इसको मैं डेल्टा E2 कह देता हूँ. ऑलराइट. तो डेल्टा E1 कैसे आएगा, तो डेल्टा E1 निकालेंगे आप लिखेंगे -13.6 5 z स्क्वायर भी यूज़ करेंगे यानी 3 स्क्वायर. तो 13.6 z स्क्वायर ये आप कॉमन ले सकते हैं. ऑलराइट, दिस यू कैन टेक एज कॉमन. 13.6 इंटू 3 स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये एनर्जी गैप निकल कर आ जाएगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑलराइट, ठीक है. अब आप यहाँ पे जो सेकेंड एनर्जी गैप है यानी डेल्टा E2 है उसको सॉल्व करेंगे. तो आप क्या लिखेंगे, -13.6 इंटू 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यानी हायर एनर्जी लेवल दैट इज E4 माइनस ऑफ E3 दैट इज माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो सेकेंड एनर्जी गैप है वो आपको मिल जाएगा 5.95. ऑलराइट, 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो हमने ये दोनों एनर्जीज फाइंड आउट कर लिए हैं. ठीक है. अब यहाँ दिया गया है कि दिस इज यूज फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय शॉर्टर वेवलेंथ इज 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, जो शॉर्टर वेवलेंथ का जो है उसके लिए दिया गया है अपने को 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया. पूछा गया कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय लॉन्गर वेवलेंथ. तो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, तो हमें पता है जो एनर्जी होता है, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. द एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो जिसके लिए एनर्जी ज़्यादा है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए शॉर्टर वेवलेंथ होगा. ठीक है, राइट. और जिसके लिए एनर्जी कम है यानी ये वाला, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा लॉन्गर वेवलेंथ. करेक्ट, लॉन्गर वेवलेंथ. तो शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ. सो दिस इज अंडरस्टूड. ठीक है. तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 3. इसके कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्टर वेवलेंथ है यानी लैम्डा शॉर्ट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है लैम्डा लॉन्ग. ठीक है, लैम्डा लॉन्ग, लैम्डा शॉर्ट. ऑलराइट. तो यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे अभी आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो लेट अस यूज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ. सो क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों को पता है आइंस्टीन्स इक्वेशन होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो टोटल एनर्जी जो है वो एनर्जी गैप के बराबर हो जाएगा. राइट. टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे 5.95. ठीक है. तो दैट्स 5.95
ये क्या है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट, वो है 3.95, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया आपको। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 3.9, जस्ट 1 मिनट, इट्स गिवन एज 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज बेसिकली EVS 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.95। तो यहाँ से वर्क फंक्शन मिल जाएगा हम लोगों को 5.95 माइनस 3.95। तो ये जो वर्क फंक्शन है ये निकल कर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, सो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोगों से ये भी पूछा गया है कि फाइंड आउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ के फिर से आप ये इक्वेशन लगाइए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई, राइट। तो जो के ई है वो बेसिकली EVS है, E इंटू वी एस। टोटल एनर्जी कितना है, दैट इज 2.75, और वर्क फंक्शन यहाँ से आया है 2, तो आपने 2 लिख दिया, प्लस ये है EVS, ओके। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EVS, ई कैंसिल हो जाएगा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वैल्यू आ जाएगा 0.75 वोल्ट। कितना जाएगा, 0.75 वोल्ट। ऑलराइट, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस वेरी सिंपल एंड ईजी, ठीक है, येट वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। The radiation emitted when an electron jumps from n equal to 3 to n equal to 2 orbit in a hydrogen atom falls on a metal to produce photoelectrons. Alright, तो यहाँ पे दिया गया है n equal to 3 से n equal to 2 में जब ट्रांजिशन होगा और यहाँ से जो फोटोन एमिट होगा तो उसका वेवलेंथ लैम्डा ले लेते हैं, तो उसका एनर्जी जो होगा वो होगा इस एनर्जी गैप के बराबर, ठीक है। तो दैट विल बी hc बाय लैम्डा। तो यहाँ बोला गया है इन ऑर्बिट एटम फॉल्स ऑन अ मेटल टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस फॉल्स ऑन अ मेटल टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, ओके, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर मेड टू मूव परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ऑलराइट, दैट इज 1/320 टेस्ला, और रेडियस दिया गया है 10⁻³ मीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, ठीक है, ओके। तो mv क्या है, mv इज द मोमेंटम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम p/qb, ठीक है, ऑलराइट। और मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होगा √2mk, सो 2mk/qb। तो इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ से k फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप फाइंड आउट करिए, k आ जाएगा 10⁻17/72.8 जूल। फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये k का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हाउ डू कन्वर्ट जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाय डिवाइडिंग इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से हम लोगों ने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड पार्ट पूछा है हम लोगों से, फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है, ऑलराइट। तो वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्क फंक्शन फाइंड करने पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी क्या होगा, वो हो जाएगा E3 माइनस E2, ऑलराइट, E3 माइनस E2। तो वो आप निकाल सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो Z है वो 1 है, हाइड्रोजन एटम है, इट्स हाइड्रोजन एटम। तो आप सॉल्व कर लीजिए, -13.6 Z² यानी 1/3² माइनस और माइनस प्लस 13.62 Z²/n²। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से जो ये एनर्जी गैप है यानी E3 माइनस E2 जो है ये निकल कर आ जाएगा आपका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट। तो ये आ चुका है। अब आप लगा दो आइंस्टीन्स इक्वेशन, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी यानी ये वाला हो गया आपका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो वर्क फंक्शन हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें वर्क फंक्शन मिल जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया बी पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों से सी पार्ट में पूछा गया है फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन।
ऑलराइट, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको पता है कि जो एनर्जी है, ये एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा, एच सी बाय ई होगा। तो एच सी को लिख दीजिए आप 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय एनर्जी, एनर्जी इज 1.9, सो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आपको यहाँ से वेवलेंथ मिल जाएगा 6542 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, ओके, बाय।